इस कहानी की शुरुआत नेट और सैम नाम के दो भाइयों से होती है जो एक म्यूजियम में दुनिया के सबसे पहले नक्शे को चुराने के लिए जाते हैं, क्योंकि उस नक्शे में 500 साल पुराने एक प्राचीन खजाने तक पहुंचने का रास्ता छुपा था जिसे पूरी दुनिया से छिपाया गया था। तो फिर अब जैसे ही सैम उस नक्शे को निकालने वाला था तो तभी यहाँ अलार्म बजने लगते हैं, जिससे यहाँ पर पुलिस आ जाती है और वो इन दोनों को पकड़कर अनाथ आश्रम में ले जाती है, क्योंकि वो दोनों यही अनाथ आश्रम में रहते थे। लेकिन अब क्योंकि सैम ने तीसरी बार उस नक्शे को चुराने की कोशिश की थी तो इस बार वार्डन सैम को पुलिस के हवाले कर देती है। जिसके बाद सैम जब ऊपर अपना सामान लेने के लिए जाता है तो वहाँ उसका भाई उससे बात करने के लिए आता है, लेकिन यहाँ सैम अपना सामान लेकर भागने की तैयारी में था क्योंकि वो पुलिस के साथ जेल नहीं जाना चाहता था। तब यह देखकर नेट भी उसके साथ जाने की जिद करता है, लेकिन सैम उसे रोक देता है और उसे एक लॉकेट देकर कहता है कि वो उसे लेने जरूर आएगा। जिसके बाद वो यहाँ से चला जाता है। फिर उसके जाने के बाद यहाँ नेट को अपने भाई का एक और नोट मिलता है जिसके साथ एक लाइटर भी था, और उस नोट में उसके भाई ने लिखा था कि हम पायरेट्स के खानदान से हैं, तो उस खजाने को ढूंढना हमारा फर्ज है और वो उसे लेने भी यहाँ जरूर आएगा। जिसके बाद हमें प्रेजेंट टाइम दिखाया जाता है जहाँ नेट अब बड़ा हो चुका है और वो एक बारटेंडर की जॉब करता है। साथ ही वो यहाँ लोगों को अपनी बातों में उलझाकर हाथ की सफाई भी करता रहता है। अब एक शाम उसके पास एक लड़की ड्रिंक के लिए आती है तो नेट को उसके हाथ में एक ब्रेसलेट दिखाई देता है जो कि बहुत महंगा था। तो वो उस लड़की को अपनी बातों में उलझाकर उसकी सिगरेट जलाने के बहाने उसके हाथ से ब्रेसलेट को चुरा लेता है। फिर जब वो यहाँ बार को बंद करने वाला था तो यहाँ विक्टर नाम का एक आदमी बैठा था जो नेट के ऊपर काफी लंबे टाइम से नजर रखे हुए था, इसलिए वो नेट की हाथ की सफाई को देखकर उसकी तारीफ करता है। जिसे देखकर नेट पहले तो अनजान बनने का नाटक करता है, लेकिन फिर विक्टर उसे कहता है कि मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ। जिसके बाद वो उसे अपने साथ काम करने का ऑफर देता है, लेकिन नेट को उसके साथ काम करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए वो उसे मना करके यहाँ से भगा देता है। फिर जब नेट यहाँ से अपने घर की तरफ जा रहा था तो उसे पता चलता है कि उसने जो ब्रेसलेट चुराया था उसे विक्टर ने उससे चुरा दिया है और उसकी जगह उसने उसके लिए अपना कार्ड छोड़ा था। तो फिर नेट उस कार्ड के एड्रेस पर पहुंचता है जहां वो डोर कीपर से चाबियों को चुराकर सीधे विक्टर के अपार्टमेंट में पहुंच जाता है। लेकिन यहाँ पर विक्टर उसका पहले से ही इंतजार कर रहा था क्योंकि वो जानता था कि नेट उसे ढूंढते हुए यहाँ जरूर आएगा। फिर जब नेट यहाँ विक्टर की चीजों को देख रहा था तो उसे यहाँ वही नक्शा मिलता है जिसे बचपन में उसके भाई और उसने चुराने की कोशिश की थी। उसके भाई ने उसे बताया था कि इस नक्शे से वो लोग प्राचीन खजाने तक पहुंच सकते हैं, तो वो इस बारे में विक्टर से पूछता है। तो तब विक्टर उसे बताता है कि इस नक्शे को मैगलेन ने बनाया था। मैगलेन असल में दुनिया की खोज करने नहीं बल्कि खजाने की खोज में गया था और उसे मोनकाडा फैमिली ने खजाने की तलाश में भेजा था, जिन्हें मैगलेन ने वापस आकर बताया कि उसे खजाना नहीं मिला, लेकिन असल में उसने खजाने को कहीं छुपा दिया था। और अब उस फैमिली की लेगेसी आज भी उस खजाने को ढूंढने की कोशिश कर रही है और वो भी उस खजाने को ढूंढना चाहता है, इसलिए उसे इसमें नेट की भी मदद चाहिए थी। जिसके बाद विक्टर नेट को उसके भाई की फोटो दिखाता है और उसे बताता है कि वो उसके भाई सैम का दोस्त है और वो दोनों भी उस खजाने को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। पर जब से सैम को मैगलेन की सीक्रेट डायरी मिली तब से वो गायब हो गया। तो नेट उसे कहता है कि उसे भी उसके बारे में कुछ नहीं पता। उसने उसे कहा था कि वो उसे लेने के लिए वापस आएगा, पर वो आज तक कभी भी नहीं आया। तब विक्टर उसे कहता है कि अगर वो लोग उस सोने को ढूंढ लेंगे तो शायद उन्हें सैम भी मिल सकता है, लेकिन नेट उसे मना कर देता है और कहता है कि वो जिस भाई को जानता था वो बहुत पहले ही जा चुका है। जिसके बाद वो उस ब्रेसलेट को लेकर अपने घर आ जाता है, जहाँ जब वो अपने भाई को याद कर रहा था तो उसे एक पुराने बॉक्स में सैम के भेजे वे पुराने पोस्ट कार्ड मिलते हैं जिसमें उसने अपने भाई की रिंग को भी रखी हुई थी, जिसे वो लॉकेट बनाकर पहन लेता है और फिर सोचता है कि शायद इस काम को करने से उसे अपना भाई मिल सकता है, इसलिए वो फिर विक्टर के साथ काम करने के लिए मान जाता है। जिसके बाद अगले दिन विक्टर उसे बताता है कि कुछ ही दिनों में यहाँ एक ऑक्शन होने वाला है जिसमें एक बहुत पुराना और बेशकीमती क्रॉस भी है जो कि उस खजाने तक पहुँचने की दूसरी चाबी है। खजाने की पहली चाबी उसके पास पहले से ही मौजूद है और अब उन्हें ये दूसरा क्रॉस चाहिए जिसे उन्हें चुराना होगा, इसलिए वो नेट से इसके लिए प्लान बनाने को बोलता है। पर पहले नेट उसे कहता है कि अगर उन्हें सोना मिल जाता है तो उसे 50% का हिस्सा चाहिए। जिसके बाद वो उस ऑक्शन वाली बिल्डिंग की सारी जानकारी को इकट्ठा करके एक प्लान बनाता है। फिर अगले दिन जब विक्टर और नेट अपने प्लान को अंजाम देने के लिए उस ऑक्शन में जाते हैं तो वो यहाँ सैंटियागो नाम के आदमी को देखते हैं जो कि मोनकाडा फैमिली से था और उसे लगता था कि उस खजाने पर उसका जन्म से ही अधिकार है, इसलिए वो यहाँ पर उस क्रॉस को किसी भी हालत में खरीदने के लिए आया था। और उसके साथ जो नाम की एक लड़की भी थी जो सैंटियागो को खजाना ढूंढने में उसकी मदद कर रही थी और वो विक्टर को भी पहले से जानती थी क्योंकि पहले विक्टर और जो साथ में काम करते थे। अब यहाँ ऑक्शन जब शुरू होता है तो विक्टर ऑक्शन में वायर बनकर बैठ जाता है और नेट अपने प्लान पर काम करना शुरू करता है।
पर उसे जाते हुए जो देख लेती है, इसलिए वो उसके पीछे अपने आदमियों को भेज देती है और फिर नेट चुपके से सर्वर रूम में पहुंचने में कामयाब हो जाता है। उसका प्लान था वो यहाँ से ऑक्सन की लाइट को ऑफ कर देगा तो वहाँ अंधेरे में विक्टर उस क्रॉस को चुरा लेगा, पर यहाँ नेट को बहुत टाइम लग रहा था तो मजबूरी में उधर ऑक्सन में विक्टर को सैंटियागो के खिलाफ बोली लगानी पड़ती है, पर उसके पास खरीदने के लिए एक भी पैसे नहीं थे। वो चाहता था कि वो क्रॉस स्टेज के बाहर न जाए, इसलिए वो बोली बढ़ाते रहता है। पर वहाँ जब नेट लाइट को बंद करने ही वाला था तो उसे जो के आदमी पकड़ लेते हैं, तो तब नेट उनसे लड़ने की कोशिश करता है और भागकर बाहर आ जाता है। फिर जब वो लोग उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं तो नेट ऑक्सन के ऊपर लटके हुए लैंप पर कूदकर लटक जाता है, जो देखकर सभी लोग घबरा जाते हैं और उन सभी का ध्यान उसकी तरफ था। तो मौका देखकर विक्टर अपने कोट को उल्टा पहन लेता है, जो कि ऑक्सन के एम्प्लॉयज की तरह था, जिसका फायदा उठाकर वो उस क्रॉस को हासिल कर लेता है और सिक्योरिटी से कहता है कि उसे इस क्रॉस को तिजोरी तक ले जाने की जिम्मेदारी दी है। जिसके बाद वो उस क्रॉस को लेकर यहाँ से निकल जाता है। तब यह देखकर नेट को लगता है कि विक्टर उसे यहाँ अकेला छोड़कर भाग गया, इसलिए वो भी यहाँ मौजूद सभी गार्ड से बचकर भागने लगता है। पर वहाँ विक्टर को जो पकड़ लेती है, जो उसे चाकू से धमकाकर उससे उस क्रॉस को मांगती है। लेकिन तभी यहाँ ऑक्सन की सिक्योरिटी के लोग आ जाते हैं, जिन्हें विक्टर कहता है कि ये लड़की उससे क्रॉस चुराना चाहती है। तो तब वो लोग जो को पकड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन जो उनसे लड़ने लगती है और तब मौका देखकर विक्टर उस क्रॉस को लेकर यहाँ से निकल जाता है। फिर जब वो अपनी कार में पहुँचता है तो वहाँ नेट पहले से उसका इंतजार कर रहा था और वो उससे अब बहुत गुस्सा होता है क्योंकि विक्टर उसे अकेला छोड़कर आ गया था, इसलिए वो अब उस क्रॉस को अपने पास रखता है। जिसके बाद वो दोनों स्पेन के लिए निकलते हैं क्योंकि पहली चाबी वहीं थी। जहाँ प्लेन में नेट कैप्टन की डायरी देखता है तो उसे पता चलता है कि मैगलन को फिलीपींस में वो खजाना मिला था और उसने बार्सिलोना में उस खजाने को कहीं छिपा दिया और फिर वापस आकर उसने मोनकाडा फैमिली से कहा कि उसे कोई सोना नहीं मिला और उसने उस खजाने तक पहुंचने के लिए कई सुराग छोड़े थे, जिनमें से पहला सुराग था एक पेड़। तो नेट उसे समझने की कोशिश करता है। जिसके बाद विक्टर और नेट भी बार्सिलोना पहुंचते हैं, जहां वो क्लोए नाम की एक लड़की से मिलते हैं जिसके पास पहली चाबी थी, यानी कि पहला क्रॉस, और वो भी उस खजाने को ढूंढना चाहती थी। लेकिन वो विक्टर के साथ काम नहीं करना चाहती थी क्योंकि विक्टर ने पहले भी एक बार उसे धोखा दिया था, जिस वजह से उसे अब विक्टर पर भरोसा नहीं था, इसलिए वो यहाँ से चली जाती है। तब विक्टर सोचता है कि उसे उनके पास वापस आना ही होगा क्योंकि उसके पास एक ही चाबी है जिससे वो कुछ भी नहीं कर सकती। तो तब नेट अपने बैग में उस क्रॉस को चेक करने लगता है तो पता चलता है कि क्ले ने उसके बैग से उस क्रॉस को चुरा लिया है। तो फिर नेट उसका पीछा करने लगता है, लेकिन क्लोए बहुत तेज थी और वो भागकर सीधे अपनी गाड़ी तक पहुंच जाती है। पर तभी उसके सामने नेट आ जाता है, जो उसे बताता है कि इन दोनों क्रॉस से भी तुम सोने तक नहीं पहुंच पाओगी क्योंकि तुम्हें पता नहीं है कि कहाँ जाना है। लेकिन हमारे पास कैप्टन की डायरी है जिसकी मदद से हम सोने की लोकेशन ढूंढ सकते हैं, इसलिए तुम्हें हमारी मदद तो पड़ेगी ही। तो फिर अब ये तीनों साथ में उस खजाने को ढूंढने का फैसला करते हैं। जिसके बाद नेड उन्हें एक चर्च पर ले जाता है जिसका लोगो उसकी बुक वाले पाइनएप्पल वाले पेड़ के जैसा था। तब नेड बताता है कि बुक में जो पेड़ है उसका मतलब किसी असली पेड़ से नहीं है बल्कि इस चर्च से है। तो फिर अब ये तीनों उस चर्च के खाली होने का इंतजार करते हैं। दूसरी तरफ सैंटियागो अपने पिता से मिलता है तो उसे पता चलता है कि उसके पिता अपनी सारी जायदाद और दौलत दान करने वाले हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी सारी दौलत खून खराबे से कमाई गई है। ये देखकर सैंटियागो उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि वो ऐसा ना करे, पर वो उसकी बात नहीं मानते। जिसके बाद सैंटियागो जो से मिलता है और उसे बताता है कि विक्टर बार्सिलोना आ चुका है तो वो उस पर नजर रखे। दूसरी तरफ विक्टर, क्लोए और नेट जब साथ में थे तो क्लोए समझ जाती है कि नेट सैम का भाई है, इसलिए वो विक्टर से कहती है कि वो उसे सैम के बारे में सच बता दे। पर विक्टर उसे कहता है कि जब सही टाइम आएगा तब वो उसे सैम के बारे में सब कुछ बता देगा। और उधर सैंटियागो फिर से अपने पिता से मिलता है और उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि वो उनकी सारी दौलत को गरीबों में दान न करे, पर उसके पिता उसकी अभी भी बात नहीं मानते, बल्कि वो उसे ये कहते हैं कि वो भी उस खजाने को ढूंढना बंद कर दे, जो बात सैंटियागो को अच्छी नहीं लगती, इसलिए वो जो से कहकर अपने पिता को ही मरवा देता है। दूसरी तरफ जब रात होती है तो ये तीनों उस चर्च में जाते हैं और उन चाबियों को लगाने के लिए सिंबल को ढूंढने लगते हैं। तभी यहाँ नेट को बहुत सारे पोस्ट कार्ड दिखाई देते हैं, जिनमें से ही एक पोस्ट कार्ड को सैम ने उसे भी भेजा था, इसलिए वो उसे देखकर हैरान हो जाता है। फिर जब ये लोग सिंबल को ढूंढ रहे थे तो उन्हें फर्श पर एक पुराना सिंबल दिखाई देता है जिसमें कुछ लिखा था, जिसे देखकर नेट समझ जाता है कि चर्च के नीचे वाले हिस्से में जाना है जहाँ पर एक मूर्ति थी। तभी नेट को वहीं आसपास एक बटन मिलता है जिसे जब वो दबाता है तो वो मूर्ति पीछे घूम जाती है। तब नेट और क्लोए उस मूर्ति को पूरी तरह पीछे घुमाते हैं तो उसमें एक पेंटिंग बनी थी जो कि स्वर्ग और नर्क के रास्तों को दर्शाती थी।
और तभी उन्हें उसके पीछे क्रॉस के लिए बने चाबी के सांचे भी मिल जाते हैं। तो फिर नेड और क्लोई जल्दी से उसमें अपने अपने क्रॉस को लगाते हैं, लेकिन जैसे ही वो उसे घुमाते हैं तो नीचे से बहुत सारे तीर निकलने लगते हैं जिनसे वो दोनों मरने ही वाले थे। तो अब वो दोनों चाबी को दूसरी तरफ घुमाते हैं, जिससे उन्हें उसके पीछे एक सुरंग का रास्ता मिल जाता है। अब क्योंकि डायरी में लिखा था कि एक आदमी स्वर्ग में रहेगा यानी कि ऊपर, और दूसरा आदमी नीचे जाएगा, जिसे नरक की तरह सिंबल किया गया था, इसलिए अब नेड और क्लोई एक क्रॉस को लेकर उस सुरंग में जाते हैं और विक्टर दूसरे क्रॉस के साथ उन्हें ऊपर से ट्रैक करता रहता है। लेकिन यहाँ पर अब जो भी अपने आदमियों के साथ आ चुकी थी और वो विक्टर का पीछा करने लगती है। दूसरी तरफ नेड और क्लोई उस सुरंग से एक क्लब में पहुंचते हैं जहाँ पर जो के दोनों आदमी उन्हें ढूंढ रहे थे। तो तब नेड को बार के पीछे वाली दीवार पर सुरंग का दूसरा रास्ता मिलता है। तो फिर क्लोई और नेड डांस का नाटक करते हुए उस बार के पास पहुंचते हैं जहां पर क्लोई उस सुरंग के दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है, और तभी इन दोनों को जो के आदमी देख लेते हैं। तो फिर नेड उन्हें रोकने के लिए उनसे लड़ने लगता है और तब तक क्लोई भी उस चाबी से सुरंग का दरवाजा खोल देती है, जिससे ये दोनों बचकर यहाँ से निकल जाते हैं। और फिर दोनों सुरंग का पीछा करते हुए एक सीक्रेट दरवाजे तक पहुंचते हैं, जिसमें जब ये चाबी लगाते हैं तो यहाँ पर अचानक से पानी भरना शुरू हो जाता है, जिससे इन्हें समझ में आता है कि इस दरवाजे को खोलने के लिए ऊपर भी कोई लॉक होगा। इसलिए नेड जल्दी से विक्टर को उस लॉक को ढूंढकर उसमें चाबी लगाने को बोलता है। तो उधर विक्टर को वो लॉक एक कैफे के अंदर मिलता है, पर वो एक मोटे कांच के पार लगा हुआ था। तो फिर विक्टर जल्दी से उस कांच को तोड़ने की कोशिश करता है, पर तभी यहाँ उसके पीछे जो आ जाती है, जो उसे गन पॉइंट करके उससे उस क्रॉस को मांगती है। तो तब विक्टर उससे लड़ने लगता है और वो गुस्से में जो को ही उस शीशे पर पटक कर तोड़ देता है, जिसके बाद वो जल्दी से उस क्रॉस को लॉक पर लगाता है, जिससे वहां नीचे जो दरवाजा था वो खुल जाता है, जिसमें से नेड जल्दी से बाहर निकलता है। लेकिन यहाँ बंकर में बहुत ज्यादा पानी भरने की वजह से क्लोई पानी में ही बेहोश हो गई थी, इसलिए अब नेड दोबारा से नीचे जाकर उसे बचाकर बाहर लाता है। तब ये देखकर क्लोई हैरान हो जाती है, क्योंकि नेड ने उसे मरने के लिए नहीं छोड़ा, इसलिए वो उसे थैंक यू बोलती है। और अब ये दोनों यहाँ से एक रोमन चैम्बर में पहुंचते हैं, जहाँ नेड अपने लाइटर से एक मसाल जलाता है, जिन्हें कि ऊपर से अब विक्टर भी एक रॉड पर लगी हुई ग्रिल से देख सकता था। और फिर नेड को यहाँ एक दरवाजा मिलता है, जो कि दोनों चाबियों को एक साथ लगाने पर ही खुल सकता था। तो फिर विक्टर अपने वाले क्रॉस को उस ग्रिल से नीचे नेड की तरफ फेंक देता है। फिर जब नेड दोनों चाबियों को जोड़कर उस दरवाजे पर लगाता है तो वो दरवाजा खुल जाता है, जिससे ये दोनों रोमन स्टोर रूम में पहुंच जाते हैं, जिसमें 3 बड़े बड़े मटके रखे हुए थे, जिन्हें देखकर इन्हें लगता है कि उन्होंने सोने को ढूंढ लिया। पर जब क्लोई उनमें से एक मटके को चेक करती है तो उनमें सिर्फ नमक भरा हुआ था, और तभी क्लोई के पांव से उनमें से एक मटका टूट जाता है, जिसके साथ बाकी के 2 मटके भी टूट जाते हैं। तब नेड को नमक के बीच यहाँ पर एक नक्शा मिलता है, जिसे देखकर नेड को समझ में आता है कि वो लोग कभी सोने को यहाँ लाए नहीं थे, बल्कि उन्होंने सारे सोने को स्पेन में ही कहीं पर छुपा दिया। अब इससे पहले कि नेड उस नक्शे को देखकर समझने की कोशिश करता है, यहाँ पर क्लोई उस पर गन पॉइंट कर देती है और उससे उस नक्शे को मांगती है। तब नेड उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन क्लोई उसे कहती है कि वो विक्टर पर कभी भी भरोसा नहीं कर सकती और तुम्हें भी सबसे पहले उससे अपने भाई के बारे में पूछना चाहिए। ऐसा कहकर वो नेड को मारकर बेहोश कर देती है और फिर उस नक्शे को लेकर यहाँ से चली जाती है। जिसके बाद जब विक्टर यहाँ पहुंचकर नेड को उठाता है तो नेड सबसे पहले उससे अपने भाई सैम के बारे में सच बताने को बोलता है। तो फिर विक्टर उसे बताता है कि उसका भाई सैम मर चुका है। सैम और वो कैप्टन के ग्रेव पर गए थे, जहाँ पर उन्हें खजाने तक पहुँचने के लिए डायरी मिली थी। लेकिन जब वो वहाँ से आ रहे थे तो वहाँ पर जो अपने आदमियों के साथ आ गई, जिन्होंने सैम को गोली मार दी, और विक्टर वहाँ से भाग निकला। अब ये जानकर नेड को बहुत गुस्सा आता है और उसे लगता है कि विक्टर ने अपनी जान बचाने के लिए उसके भाई सैम को वहाँ मरने के लिए छोड़ दिया, और वो अब यहाँ उस खजाने को ढूंढने के लिए सिर्फ उसका इस्तेमाल कर रहा है। इसलिए अब नेड उसका साथ देने से मना कर देता है और यहाँ से चला जाता है। फिर जब वो अपने भाई के भेजे हुए पोस्ट कार्ड को देख रहा था तो उनमें से एक कार्ड पर लिखा था कि जिस काम को शुरू किया है उसे खत्म जरूर करना, जो देखकर नेड को लगता है कि उसका भाई उस खजाने को ढूंढना चाहता था। और तभी यहाँ विक्टर भी उसके पीछे आ जाता है, जिसे नेड कहता है कि वो अपने भाई के लिए उस खजाने को जरूर ढूंढेगा। जिसके बाद उन दोनों के रास्ते अलग अलग हो जाएंगे, जिस बात से विक्टर भी खुश हो जाता है। दूसरी तरफ सैंटियागो को जो बताती है कि उसके हाथ से विक्टर निकल गया। तो तब यहाँ सैंटियागो उसे क्लोई को दिखाता है और बताता है कि क्लोई स्टार्टिंग से ही उसके लिए काम करती आ रही है,
जिस बात से जो पूरी तरह से हैरान हो जाती है। और अब क्योंकि क्लोई ने खजाने तक पहुंचने का नक्शा हासिल कर लिया था, तो सैंटियागो जो और उसके सभी आदमियों से कहता है कि अब से तुम्हें क्लोई की हर बात माननी होगी, जिस बात से जो को बहुत गुस्सा आता है। जिसके बाद सैंटियागो उस खजाने तक पहुंचने के लिए अपने एक प्लेन को तैयार करने लगता है, जिसमें वो अपनी बहुत सारी चीजें ले जा रहा था, जिसमें उसकी एक लाल कलर की कार भी थी, जिसे कि दूर से नेड और विक्टर भी देख रहे थे। और वो चुपके से उस कार की डिक्की में छुप जाते हैं। जिसके बाद सैंटियागो यहाँ अपने आदमियों के साथ उस खजाने को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है, जहाँ वो दारू पीते हुए सभी को बताता है कि उसके परिवार के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ था। 500 साल पहले कैप्टन और उसके लोगों को वो सोना मिल गया था, पर उन्होंने उसे छुपा दिया। लेकिन आज वो फिर से उस सोने को हासिल कर लेगा। पर तभी जो उसकी गर्दन काटकर उसे मार देती है। ये देखकर क्लोई प्लेन में ही कहीं पर छुप जाती है। तो तब जो अपने सभी आदमियों के साथ उसे ढूंढने लगती है। और तब नेट और विक्टर भी उस कार की डिक्की से बाहर निकल जाते हैं और वो चुपके चुपके उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर सैंटियागो की लाश और वो नक्शा था। तो फिर अब विक्टर और नेट उस नक्शे को फिर से हासिल कर लेते हैं। जिसके बाद अब इनका प्लान था पैरासूट को ढूंढकर यहाँ से निकलना। लेकिन तभी नेट को यहाँ जो दिख जाती है, जिसने उसके भाई को मारा था। तो वो गुस्से में उसके सामने आकर उससे पूछते कि क्या उसने उसके भाई सैम को मारा है। तो ये देखकर जो उस पर गोली चला देती है और फिर विक्टर पैरासूट खोलकर यहाँ से निकल जाता है। लेकिन यहाँ नेट ने यहाँ रखे सारे कार्गो बॉक्सेस को खोल दिया था, जिस वजह से वो उनके साथ ही प्लेन से नीचे गिरने लगता है। पर अभी भी जो के आदमी उसे मारने के लिए उसके पीछे पड़े हुए थे, जिनसे नेट लड़कर उन्हें नीचे गिरा देता है और फिर ऊपर प्लेन में आने की कोशिश करता है। लेकिन प्लेन में वहां उन लोगों ने क्लोई को पकड़ लिया था, जिसे जब जो गोली मारने वाली थी तो क्लोई उनसे लड़ते हुए कार में बैठ जाती है। और फिर जैसे ही नेट प्लेन के अंदर पहुंचता है तो क्लोई उसे कार से उड़ाकर बाहर ले आती है। फिर जब नेट नीचे गिर रहा था तो क्लोई उसके हाथ को पकड़ लेती है। जिसके बाद ये दोनों प्लेन से गिरते हुए एक कार्गो कंटेनर तक पहुंचते हैं और जल्दी से उसके पैरासूट को खोलते हैं, जिससे ये दोनों समुद्र के बीच में गिरते हैं। और फिर कुछ देर तक ये दोनों उसी समुद्र में फंसे रहते हैं और फिर आखिर में दोनों फिलीपींस के बीच के किनारे पहुंचते हैं। जिसके बाद ये दोनों यहाँ से एक होटल में जाते हैं, जहाँ पर अब नेट उस नक्शे को समझने की कोशिश कर रहा था और वो अपने भाई के भेजे हुए उन पोस्ट कार्ड में क्लू को भी ढूंढने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसे यकीन था कि नक्शे में जो निशान है वहाँ सोना नहीं है। तो फिर इसमें क्लोई भी उसकी मदद करने की कोशिश करती है, पर वो थक कर सो जाती है। तो तब नेट को अपने भाई के सीक्रेट मैसेज की याद आती है, तो वो जल्दी से उन पोस्ट कार्ड को मोमबत्ती के ऊपर लगाता है, जिससे उसे अपने भाई का हिडन मैसेज दिख जाता है, जिसमें लिखा था कि उन दोनों चाबियों को कंपास की तरह इस्तेमाल करने पर उसे खजाने की लोकेशन मिल जाएगी। तो फिर नेट जल्दी से उन दोनों क्रॉस को चेक करता है, तो उसे उसमें एक पिन नजर आती है, जिसे जब वो नक्शे पर लगाता है तो उसे खजाने की लोकेशन मिल जाती है। जिसके बाद वो तुरंत उस जगह की लोकेशन को एक कागज पर नोट कर लेता है। जिसके बाद अगले दिन जब क्लोई की आंख खुलती है तो वो खजाने की लोकेशन को देखकर बहुत खुश होती है। लेकिन फिर वो नेट को धोखा देकर खजाने के लोकेशन के लिए अकेले निकल जाती है। फिर जब नेट की आंख खुलती है तो उसे यहाँ अपने खजाने के लोकेशन का नोट नहीं मिलता, जिससे वो समझ जाता है कि क्लोई ने उसे धोखा दिया है। पर उसे ये बात पहले से पता थी कि क्लोई उसे कभी भी धोखा दे सकती है, इसलिए उसने खजाने की असली लोकेशन बोतल के अंदर छुपा दी थी और क्लोई के लिए एक दूसरी लोकेशन का नोट छोड़ दिया था, जिसे खजाने की लोकेशन समझकर क्लोई यहाँ से चली गई। तो फिर अब नेट असली खजाने के लोकेशन की तरफ जाता है। दूसरी तरफ जो भी जब उस नक्शे के मुताबिक अपने आदमियों के साथ खजाने की लोकेशन पर पहुंचती है तो उसे वहां कोई खजाना नहीं मिलता। लेकिन तभी वो नेट को बोट से जाते हुए देख लेती है, जिससे वो समझ जाती है कि नेट खजाने के असली लोकेशन की तरफ जा रहा है। इसलिए वो अपने आदमियों के साथ उसका पीछा करने लगती है और फिर नेट आखिरकार उस लोकेशन पर पहुंच जाता है जहां पर वो खजाना था। जहां जब वो तैरकर आगे बढ़ता है तो यहाँ उसे दो बहुत पुराने शिप मिलते हैं जिनमें वो खजाना भरा हुआ था। तो फिर नेट जल्दी से ऊपर चढ़कर शिप में आता है, जहां जब वो शिप में रखे बॉक्सेस को चेक कर रहा था तो यहाँ उसके पीछे विक्टर भी आ गया था, क्योंकि वो अभी भी नेट की लोकेशन को ट्रैक कर सकता था। तो फिर अब नेट उसे यहाँ सारा सोना दिखाता है, जिसे देखकर विक्टर बहुत खुश होता है। पर नेट इससे खुश नहीं था, क्योंकि वो इस सोने को अपने भाई सैम के साथ ढूंढना चाहता था। तो तब विक्टर उसे कहता कि आज तुम्हारा भाई तुमसे बहुत खुश होता। फिर जब ये दोनों बात कर ही रहे थे तो बाहर जो अपने आदमियों के साथ पहुंच चुकी थी, जिन्हें देखकर नेट और विक्टर शिप के सीक्रेट हिस्से में छुप जाते हैं। फिर जब जो के आदमी शिप में आते हैं और उन्हें यहाँ नेट और विक्टर नहीं मिलते तो वो सोचते हैं कि वो लोग शायद कुछ सोना लेकर यहाँ से भाग गए हैं। तो फिर जो उन दोनों शिप को हेलीकॉप्टर से लटका कर यहाँ से ले जाने लगती है। ये जब नीचे नेट और विक्टर को पता चलता है तो वो सबसे पहले अपने बैग में बहुत सारा सोना भरने लगते हैं और फिर दोनों एक एक तलवार लेकर शिप से बाहर आते हैं
और फिर वहाँ मौजूद जो के आदमियों से लड़कर उन्हें एक एक करके शिप से नीचे गिराने लगते हैं। फिर जब वो सभी आदमियों को नीचे गिरा देते हैं तो विक्टर हेलीकॉप्टर का कंट्रोल अपने पास लेने के लिए शिप के जंजीरों से चढ़कर ऊपर हेलीकॉप्टर में आता है और वो दोनों पायलटों को मारकर नीचे गिरा देता है, जिसके बाद वो हेलीकॉप्टर का कंट्रोल अपने पास लेकर शिप को दूसरी जगह ले जाने लगता है। दूसरी शिप से जो जब ये देखती है तो वो पायलट से बोलकर उनका पीछा करने लगती है, जिसमें दोनों शिप आपस में टकरा जाती हैं। और तब यहाँ जो के कुछ आदमी नेट को मारने के लिए शिप में आ जाते हैं, जिनसे नेट लड़ने लगता है। और उधर विक्टर भी हेलीकॉप्टर से शिप को दूसरी जगह ले जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी उसके सामने जो अपने शिप को ले आती है। तो फिर विक्टर जैसे तैसे अपने हेलीकॉप्टर को कंट्रोल करता है और वहाँ नीचे नेट अभी भी जो के आदमियों से लड़ रहा था और लड़ते हुए उसे यहाँ एक बोतल में बारूद मिलता है, जिसे वो अपने पास रख लेता है और फिर जो के आदमी से लड़कर वो उन्हें एक एक करके नीचे गिरा देता है। लेकिन तभी जो फिर से अपने हेलीकॉप्टर के साथ उसके सामने आ जाती है और वो अब इनके शिप को टक्कर मारकर उड़ाने वाली थी। तो तभी नेट को शिप में लगी हुई तोप दिख जाती है, जिसमें वो बारूद डालकर उस तोप को अपने लाइटर से जलाकर हेलीकॉप्टर की तरफ चला देता है, जिससे वो हेलीकॉप्टर ब्लास्ट होकर पहाड़ी से टकरा जाता है। लेकिन ब्लास्ट होने से पहले ही जो नेट के शिप में कूद जाती है और वो अब शिप को रोकने के लिए समुद्र में शिप का हुक छोड़ देती है, जिससे इनका हेलीकॉप्टर अटक जाता है। और तब विक्टर का सोने से भरा बैग भी गिरकर बाहर लटक गया था। तो फिर विक्टर हेलीकॉप्टर को ऑटो पायलट करके अपने उस सोने के बैग को पकड़ने की कोशिश करता है और वहाँ नीचे नेट और जो के बीच अभी भी लड़ाई हो रही थी, जहाँ नेट जब देखता है कि उनका ये शिप ज्यादा देर तक अटका नहीं रह सकता तो वो जंजीरों से चढ़कर हेलीकॉप्टर में आने लगता है, पर जो भी उसका पीछा करने लगती है। और यहाँ विक्टर भी अपने उस सोने के बैग को पकड़ लेता है। तो तब नेट उसे अपना हाथ देने के लिए कहता है ताकि वो उसे जल्दी से ऊपर खींचे, क्योंकि अब वो शिप पूरी तरह पानी में गिरने वाला था। पर क्योंकि जो भी ऊपर आने की कोशिश कर रही थी तो विक्टर अब अपने उस सोने के बैग से उसे मारकर नीचे गिरा देता है और फिर शिप के गिरने से पहले वो नेट के हाथ को पकड़कर उसे ऊपर खींच लेता है। और वहाँ शिप जब नीचे गिरती है तो वो सीधे जो के ऊपर गिरती है, जिसमें वो मारी जाती है। जिसके बाद ये दोनों जब उस शिप को देखते हैं तो नेट विक्टर से कहता है कि हम अभी भी तैरकर थोड़ा सोना ला सकते हैं, पर विक्टर उसे कहता है कि अब वो सोना फिलीपींस का है, क्योंकि यहाँ अब फिलीपींस की पुलिस आ चुकी थी। तो फिर अब विक्टर और नेट यहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन तभी वो नीचे देखते हैं कि क्लोई अभी भी उनका पीछा कर रही है, जिसे देखकर नेट हंसने लगता है और विक्टर को बताता है कि उसने उसे खजाने की नकली लोकेशन बताकर बेवकूफ बना दिया था, इसलिए वो उनका पीछा कर रही है। लेकिन यहाँ अब सोना ना मिलने की वजह से विक्टर थोड़ा दुखी था। तो तब नेट उसे अपनी जेब से निकालकर कुछ सोना दिखाता है, जिसे देखकर विक्टर बहुत खुश हो जाता है। जिसके बाद ये दोनों यहाँ से निकल जाते हैं। और फिर इसके कुछ महीनों बाद हम एक जेल में नेट के भाई सैम को देखते हैं, जो कि असल में मरा नहीं था, बल्कि उसे एक सीक्रेट जेल में रखा गया था, जहाँ वो एक पोस्ट कार्ड में अपने भाई के लिए मैसेज लिखता है कि वो जहाँ पर भी है संभल कर रहे। और यहीं पर ये कहानी एंड हो जाती है। सो गाइज, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया है तो इस वीडियो को लाइक शेयर के साथ चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब।